मनीष, ये पुतिन के संदेश से साफ हो चुका था, लेकिन रीड बिटवीन द लाइंस, इस इन्वेस्टिगेशन के आधार पर पुतिन की रडार पर कौन कौन है? देखिए, जैसा कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने यह कहा है कि हमें पता है कि किसने किया और किसने करवाया। अब प्रेसिडेंट पुतिन और रूस का ज्यादा फोकस किसने करवाया पर है, और जाहिर है कि उसके लिए वो लगातार यूक्रेन को और अमेरिका को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में प्रेसिडेंट पुतिन के आदेश पर रूस की तरफ से और अधिक आक्रामक हमले होंगे। दूसरी बात आएगी कि रूस के मन में यह है कि आखिरकार वो तमाम जगह जहां से कि इनकी एंट्री होती है या फिर जहां से भी रूस पर हमला करना संभावित होता है, उन सबको अपनी जद में लाया जाए। और ऐसी स्थिति में फिर चाहे वो ओडेसा हो या फिर बेलगोरोद से सटे खार्किव के इलाके, वहां पर रूस का एक्शन आपको देखने को मिल सकता है। आशंका ये जताई जा रही है कि आने वाले कुछ हफ्तों के भीतर रूस की सेना जो बेलगोरोद पर काफ़ी संख्या में जुटी हुई है, वो सब खार्किव की तरफ मार्च कर सकती है। तो कुल मिलाकर मॉस्को में वह आतंकी हमले का बदला रूस अपने यूक्रेन के कुछ और इलाकों को कब्जा करके ले सकता है। लेकिन इस बीच जिस तरीके से इन आतंकवादियों को लेकर खुलासे हो रहे हैं, आपने ये साफ कहा कि किसके आदेश पर इस हमले को अंजाम दिया गया, यही जानना इस वक्त पुतिन की प्राथमिकता। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि किसने किया, ये तो सबने देखा ही है। कुल मिलाकर यह है कि तमाम वीडियो में जो भी आतंकी थे वो सब पकड़े गए हैं, उसके तमाम तरह के बयान आ रहे हैं, उन्हें कोर्ट में पेशी हो रही है, उस पर मुकदमा चल रहा है। अब प्रेसिडेंट पुतिन अपने जनता को यह बताना चाहते हैं कि दरअसल जो मास्टरमाइंड है, जिसने फाइनेंस दिया, जिसने रिसोर्सेज किया, या फिर उसका मकसद क्या है। देखिए, अमेरिका और पश्चिमी देश ये कहते हैं कि पुतिन ही जवाबदेह हैं, लेकिन एक ऐसे समय में जब पुतिन खुद 5वीं बार राष्ट्रपति बन चुके हैं, पुतिन का काफ़ी अप्रूवल था, उन्हें खुद अपने यहाँ ऐसे हमला करवाने की जरूरत नहीं है। तो पुतिन इसको अपने रूसी लोगों को ये बता रहे हैं कि हम उन सब का मकसद मॉस्को को, रूस को नीचा दिखाने की है, जो हम होने नहीं देंगे। तो रूस का अपर हैंड में तब आएगा जब तमाम मदद के बावजूद वो यूक्रेन की नई टेरिटरी पर कब्जा करने में कामयाब होता है, या यूक्रेन में पश्चिमी देशों को और अधिक पीछे धकेलता है, चाहे वो सैनिक रूप में हो या डिप्लोमेटिक रूप में हो। राइट, और यही रूस की रणनीति है जिस पर वो अभी फिलहाल आगे बढ़ता नजर आ रहा है। लेकिन मामले की इन्वेस्टिगेशन पर मनीष नजर बनाए रखें, आगे भी इस बारे में लेंगे आपसे अपडेट। शुक्रिया।